हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो की थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को पता है कि हर साल का इकोनॉमिक सर्वे, हर साल का बजट, दोनों ही आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यही काम आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं और एक एक करके हर बात को डिकोड करते हैं। हम आज डिकोड करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड 26। अब यहां पर ना बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि बजट और सर्वे के अंदर आखिरकार फर्क क्या है। सिंपल है। आप ऐसे मानिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो हमारा पास्ट रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया। और बजट क्या है, वो हमारा फ्यूचर का प्लान है कि अगले साल हम करने क्या वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को एक तरीके से कहीं ना कहीं चेकअप करता है। उसका एक रिपोर्ट है जो हमें बताती है कि इंडिया की ग्रोथ की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम जानेंगे, ट्रेड, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ पर डिस्कशन करा जाएगा। तो देखो, इस साल का जो कवर पेज है ना, वो आपको देखना है। यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर एक्सपोर्ट और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि इंडिया सिर्फ सर्विस सेक्टर पे नहीं, बल्कि फैक्ट्री या फिर जो सामान बेचना यानी कि एक्सपोर्ट है, उस पर भी फोकस कर रहा है। तो ये सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पी अनंता नागेश्वरन, उनकी गाइडेंस में तैयार हुआ है। तो याद रखना है इनका नाम, ये हमसे पूछा जा सकता है। और इसके सजेशंस सरकार पर बाइंडिंग यानी कि जरूरी नहीं होते हैं, पर ये आने वाली जो पॉलिसीज है ना, उनका रास्ता जरूर दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्याय नंबर 1 की, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड। दुनिया में इस वक्त आपको उथल पुथल यानी कि कियोस नजर आ रही है। ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रेड वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सभी की वजह से पूरे विश्व के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। पर इंडिया इंडिया स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग। आप हमारी ग्रोथ देखिए, हमारी करंट ग्रोथ 7.4% है, जो कि अगले साल 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो प्राइमरी बैलेंस है ना, इसका मतलब है कि सरकार अपने रिवेन्यू और खर्चे को इतना अच्छे से मैनेज कर रही है कि इंडिया और ब्राजील ने इसे चाइना और यूएस से बेहतर मैनेज किया है। अब कुछ ऐसे ड्राइवर्स है जो कि सारी इस ग्रोथ को चलाने वाले हैं। तो हमारी ग्रोथ का असली जो कारण है ना, वो आप है, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, लोगों का खर्च करना और उसके साथ में उनका इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेवलपमेंट, यानी कि डिसिप्लिन को एक की के रूप में देखना। तो देखो, बात करते हैं पैसे की डिसिप्लिन की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब सरकार की कमाई यानी कि रेवेन्यू कम हो और खर्चा ज्यादा, तो जो उधार लेना पड़ता है ना, उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पैंडेमिक में हमने देखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% था, जो अब हमने कम करके 4.4 कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इस डिसिप्लिन की वजह से एसएनपी की जो रेटिंग एजेंसी है ना, उन्होंने 18 साल बाद इंडिया की रेटिंग अपग्रेड करके BBB से कर दी है। यहां पर जीएसटी, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है, अब हमारे महीने 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। तो ये था फिस्कल डेवलपमेंट। अब यहां पर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमने टैक्सेस के अंदर देखा, यानी कि ईमानदारी का रास्ता। तो इंडिया की जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, वो बदल रही है। कैसे बदल रही है? जैसे डायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो आप अपनी इनकम या फिर प्रॉफिट के ऊपर देते हैं, इसका शेयर 52% से बढ़कर 59% हो गया है। इसका मतलब अमीर ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और जो गरीब है ना, उन पर बोझ कम करा जा रहा है। इसी प्रकार आप जो आईटी रिटर्न्स है उसकी तरफ देखिए।
पहले 6.9 करोड़ लोग रिटर्न्स फाइल करते थे, और ये अब जो नंबर है ना वो कितना हो गया है, वो 9.2 करोड़ पहुंच गया है। तो यहां पर एक ना टर्म यूज होती है जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, टैक्स बुयोंसी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अध्याय नंबर 3, यानी कि बैंकिंग और मौद्रिक प्रबंधन। बैंकिंग एंड मॉनेटरी जो हेल्थ है, बैंक्स वापस आ रहे हैं। एक वक्त था जब हमारे बैंक्स डूब रहे थे। एनपीए, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, वो लोन्स होते हैं जो लोग वापस नहीं देते, यानी कि उन्हें बैड लोन्स कहा जाता है। तो 2015-17 में ये 11 से 12% था, पर अब सिर्फ 2.2% रह गया है। बैंक्स अब हेल्दी हैं, और एमएसएमईज यानी कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको क्रेडिट यानी कि जो लोन है वो देने के लिए वो तैयार है। तो यहां पर ट्रांसमिशन कैसे है? तो जब आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करती है, तो उसका फायदा किसको होता है? बैंक्स आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इसी से ही तो हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बता रहा हूं। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट्स और उनका इंक्लूजन, यानी कि जो कॉमन मैन की एंट्री है वो। तो आप लोगों को पता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बूम है। आईपीओ को देख लीजिए, इस साल 260 से ज्यादा कंपनीज ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा उठाया है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि जैसे अटल पेंशन योजना है, उसमें लगभग 6.41 करोड़, और एनपीएस में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डबल होकर 1.98 करोड़ हो गए हैं। तो ये हल्का बुल्का नंबर नहीं है। ये देखो, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जैसा उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा है मैं वो बता रहा हूं। अब आपकी हो सकता है शिकायतें हो, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, कृपया करके उसको जरा साइड रख के इस इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें करी गई हैं उनको देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मुद्रा योजना, छोटे बिजनेसेस को लगभग 36 लाख करोड़ बांटे गए हैं। और सबसे प्राउड बात है कि इसमें 69% जो लोन है ना, वो लेने वाली महिलाएं हैं। तो ये था कैपिटल मार्केट एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 4, एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि व्यापार। तो जो सर्विसेज है ना आपके रेस्क्यू की, उस पर बात करेंगे। देखो, हम दुनिया के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमें गुड्स ट्रेड देखना पड़ेगा। गुड्स ट्रेड बोले तो यहां हम डेफिसिट में है, यानी हम लगभग 28 बिलियन डॉलर का सामान ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब फिर दूसरी तरफ आता है सर्विस ट्रेड, पर हमारा जो आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर है ना वो हीरो है। हम 151 बिलियन डॉलर के सरप्लस यानी कि फायदे में है। और जिसमें अगर रेमिटेंस की तरफ देखा जाए, जो इंडियंस विदेश में काम करके पैसा भेजते हैं, उसने हमारे सीएडी यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, उसको सिर्फ 0.8% पर रोक कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा सेफ है। नेक्स्ट, विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो वर्ल्ड का डिजिटल चॉइस है। तो देखो, इंडिया अब इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट बन गया है। आप अगर ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट देखें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो नया डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि डेटा सेंटर्स, इसमें इंडिया दुनिया में नंबर 1 है। चाइना और वियतनाम के पीछे वो हमने छोड़ रखा है। फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारे 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी है। और ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। अध्याय नंबर 5, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई और मूल्य प्रबंधन। तो महंगाई पर कंट्रोल पर बात करेंगे। देखो, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर अच्छी खबर है कि जो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं, यानी कि हेडलाइन मतलब होता है जो टोटल महंगाई है, और कोर मतलब जब हम खाने और तेल के जो प्राइसेस हटा देते हैं। जैसे कि दाल है वो -15.1%, और जो सब्जी है उनमें -18.5% के कम दाम आपको नजर आ रहे हैं। फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, अगले साल रुपी थोड़ा कमजोर होने से, क्योंकि आपको पता है 92 रुपीज, हल्की महंगाई बढ़ सकती है, पर ये कंट्रोल में रहेगी, ऐसा इसके अंदर कहा जा रहा है। आगे बढ़ता है।
अब हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं, बियॉन्ड व्हीट एंड राइस चीजों को देखते हैं। तो देखो खेती सिर्फ अनाज तक सीमित तो नहीं है। जो सबसे बड़े राइजिंग स्टार्स हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, वो नजर आ रही है आपको मत्स्य पालन में, फिशरीज के अंदर, जहां पर 7.2 और लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन में 6.1% में हो रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, पीएम किसान और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे जो स्कीम्स है, उनसे फार्मर्स की जो इनकम है और मिट्टी की जो हेल्थ है, वो दोनों पर काम हो रहा है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर नजर आती हैं। अध्याय नंबर 7 में क्या दिया गया है, सर्विस सेक्टर पर बात करी गई है, ग्लोबल लीडर। इंडिया की जो सर्विस सेक्टर की दुनिया है ना, वो बाकी की दुनिया को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारी ग्रोथ 7.2% है, जबकि चाइना की 5% है और वर्ल्ड की सिर्फ 2%। आप एआई स्टार्टअप्स को देखिए, इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, शहरों में 62% जो जॉब्स हैं, वो सिर्फ सर्विस सेक्टर से आती हैं। ये हमारे शहरों की लाइफ ब्लड है, ऐसा इसके अंदर कहा जा रहा है। अब इसमें आप मेरे से ये मत कहिएगा कि जी ऐसा क्यों नहीं है, सरकारी जॉब में ऐसे हो रहा है, धांधली हो रही है। वो वाली बातें साइड में रख के इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जो अध्याय दिए गए हैं, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर तर्क वितर्क इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अध्याय नंबर 8, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडिया। हम सिर्फ लो एंड असेंबली नहीं कर रहे हैं, अब हम हाई टेक बन रहे हैं। जैसे कि आप अगर शिफ्ट देखेंगे, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है ना, उसमें हाई टेक का हिस्सा बढ़कर 46% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए, मोबाइल फोन्स और जो गैजेट्स है ना, उनका एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़कर 3.3 लाख करोड़ हो गया है। आप ऑटो सेक्टर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अध्याय 8 के अंदर दिया गया हमें। अध्याय नंबर 9, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिंग इंडिया। देखो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 लाख करोड़ खर्च कर रही है, ये उनका केपेक्स है। जैसे कि आप फिजिकल फॉर्म में हाईवेज देखें, हाईवेज 1.4 लाख किलोमीटर हो गए हैं और रेलवे भी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। डिजिटल अगर सेक्टर के अंदर हम देखेंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। सबसे वायरल फैक्ट, 10 साल पहले 1 GB डेटा 268 रुपए का था और आज सिर्फ 8.5 रुपए का है। और एवरेज इंडियन अब महीने का 25 GB डेटा कंज्यूम भी कर रहा है। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने अपने अध्याय नंबर 9 में दिया। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड एआई, यानी कि पर्यावरण और भविष्य की टेक्निक। एनवायरनमेंट एंड एआई जो कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो अगला बड़ा स्टेप है न्यूक्लियर पावर, एनर्जी की तरफ अगर हम देखते हैं, तो ये सर्वे कहता है कि सोलर एंड विंड के साथ हमें न्यूक्लियर पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये 24/7 साफ बिजली देता है। ऐसे ही हमने शांति बिल 2025 के थ्रू अब प्राइवेट कंपनीज भी छोटे न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वो बना सकती हैं, उसको भी देखा। एआई चैलेंज के अंदर जो एआई जॉब्स है वो खा सकता है, इसलिए हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को ह्यूमन कैपिटल के रूप में तैयार करना होगा। इस पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल प्रोग्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामाजिक प्रगति और रोजगार, सेहत और शिक्षा। तो देखो हमारा समाज बेहतर हो रहा है। हेल्थ में अगर हम देखें, तो जो आईएमआर है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 37% गिरा है और एवरेज इंडियन की उम्र, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़कर 70 साल हो गई है। आप एजुकेशन की तरफ देखें, एजुकेशन में हमारा टारगेट है कि 2030 तक स्कूल्स में 100% जीईआर, जीईआर बोले तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी हर बच्चा स्कूल जाए, उसको 100% देखा गया। जेंडर्स की बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है, यानी कि एलएफपीआर बढ़कर 41% वो हो गई है। ठीक है। अध्याय नंबर 15, अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण और चुनौतियां। अर्बनाइजेशन यानी कि ट्रैफिक का सॉल्यूशन। तो हमारा शहर बढ़ रहे हैं पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। इसके लॉस क्या है, दिल्ली में एक इंसान साल के 176 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में बर्बाद कर रहा है। और इसका सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि हमारी जो ई बसेस है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविक सेंस, यानी कि कचरा ना फैलना और ट्रैफिक रूल्स मानने पर काम करना होगा।
ऐसा इन्होंने इसके अंदर कहा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की, जो कि इन्होंने अपने इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा। तो देखो, कंक्लूड, इंडिया मैक्रो स्टेबल है, फिस्कल प्रूडेंट यानी कि पैसा सोच समझकर खर्च कर रहा है, और फ्यूचर रेडी है। हम एआई यानी कि जो डिजिटल इंफ्रा है और जो क्लीन एनर्जी है उसके साथ 21st सेंचुरी लीड करने को तैयार है। अगला, अगर हम आपसे देखने के लिए कहें तो सेशन के अंदर डिस्कशन मैंने थॉरो करने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया वीडियो को, बट हर चैप्टर के कुछ क्रक्स, कुछ डेटा, कुछ नंबर्स आपके सामने रखे, जो कि आई होप आपको फ्रूटफुल रहेंगे। तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो, स्पेसिफिकली जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स को देते हैं वो स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों के लिए जो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि पिछले साल का जो डेटा है उसको लेकर आता है, और उसी को मैंने आपके सेशन के अंदर लाने की कोशिश करी, इसको ना ज्यादा फालतू बनाते हुए, ना ज्यादा इधर उधर की बातें करते हुए। तो ये जो डेटाज मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं उनको प्लीज आप देख लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग उसको वहां से रीड कर पाओगे। बाकी अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये सेशन पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी। इस सेशन में इतना ही।